स्वलखतर आप देख रहे हैं जनजीवन न्यूज। इस वक्त की जो एक बड़ी खबर है, 6 अपराधियों को यहाँ पर गिरफ्तार की गई है। को गिरफ्तार की गई है और ये जो इन लोगों ने जो छिनतई किया था, इन लोगों ने जो लूटपाट करी थी, पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। आप आराम से देखें और पूरी खबर को समझें। दरअसल में ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये 6 वही हैं जिन्होंने मझौल मुसहरी के पास जो है वह कमला के तटबंध पर इन लोगों ने छिनतई किया था, जिसमें मोटरसाइकिल, पैसा, मोबाइल, सारी चीज़ें छीन ली थी। 13 जुलाई 2023 को हम लोग को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के साथ यहाँ कुछ लड़कों के द्वारा मोटरसाइकिल लूटने की घटना हुई, जिसमें देसी कट्टा का प्रयोग किया गया था और उसके साथ मारपीट की भी घटना की गई। छीनने का जो कारण सामने आया वो बहुत ही अजीबोगरीब कारण है। जैसा ये लोग बता रहे हैं, आपको बताएं कि इसमें 6 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद पीसी करके जो जानकारी दी गई है और जैसा इन लोगों ने एक्सेप्ट किया और जैसा बताया है, ये मामला लोगों को और ज़्यादा चौंकाने वाला है। एक दोस्त की पार्टी में सभी जमा हुए थे और इस पार्टी में पैसे की कुछ कमी हो गई, बर्थडे पार्टी में, तो इसके लिए इन लोगों ने पूरा जाल बिछाया और सड़क पे चलने वालों से छिनतई करके पार्टी को पूरा किया। ये बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर इन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि हम लोग यहाँ आए हुए थे एक दोस्त की पार्टी में। चलिए आपको दोस्त भी बताते हैं, जगह भी बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं। महोदय के निर्देशन में टीम बनाई गई। इसमें थानाध्यक्ष भैरव स्थान और इनके अन्य जितने थाना के सहयोगी थे, साथ ही तकनीकी सेल जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विशेष रूप से लगाई जाती है, और इस संदर्भ पर लगातार काम चलता रहा। और जब केस के अनुसंधान क्रम में जो बातें सामने आई कि प्रभास नाम के एक व्यक्ति का बर्थडे था, जिसको एंजॉय करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे। ये सभी अपने मित्र प्रभास पासवान पिता फेकन पासवान साकिन कोठिया थाना भैरव स्थान जिला मधुबनी का बर्थडे था, जिसमें इन लोगों ने कहा कि हम लोग आए हुए थे और प्रभास से कहा गया कि पार्टी के लिए पैसे दो। उसने कहा कि पैसे नहीं हैं। तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि अब यहाँ पर सड़क पे चलने वालों से छिनतई की जाए। और इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि सड़क पे 4 लोगों को जहाँ पे छिनतई हुई वहाँ पे लगा दिया और बाकी सभी रेकी पे लग गए और मोबाइल पे बता रहे थे कि ये यहाँ से जा रहा है, ऐसा व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है। इसी बीच 9:50 के करीब में उस जगह से अझौल मुसहरी के पास से संतोष कुमार पिता फकीर राय साकिन चपाही थाना अंडरथाड़ी जिला मधुबनी के वहाँ से गुजर रहे थे। इसी वक्त इन लोगों ने इनको वहाँ पर रोका। रोकने के बाद इनसे जो है वो 5700 रुपया और मोटरसाइकिल और मोबाइल की छिनतई की, जैसा कि ये एक्सेप्ट में बता रहे हैं, जैसा कि एसडीपीओ ने हम लोगों को बताया। इसके बाद इन्होंने फर्द बयान करवाया था। इसके बाद जो इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं वो जगह जगह के लोग हैं। ये गैंग बहुत बड़ी गैंग है, ऐसा नहीं कि छोटा गैंग है। इसमें से 6 और कुल 11 व्यक्ति थे, जिसमें कि 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 गिरफ्तार में कमलदेव राय पिता हरे राम राय साकिन नारायणपुर थाना भैरव स्थान जिला मधुबनी, जबकि दूसरा राहुल कुमार पिता वीरेंद्र प्रसाद साकिन गौसनगर थाना राजनगर, जबकि तीसरा अजय कुमार महतो पिता मुकेश महतो साकिन रघुवीर चौक मैनाथपुर रामपट्टी थाना राजनगर के हैं, जबकि चौथा सोनू महतो पिता अशेश्वर महतो शाकीन बटेश्वर चौक बटेश्वर जिला धनुषा नेपाल, और इसमें नेपाल के भी हैं, जबकि मुन्ना प्रसाद पिता राजा राम प्रसाद शाकीन रामपट्टी बाजार रघुवीर चौक थाना राजनगर जिला मधुबनी के हैं, जो लोडेड देसी कट्टा के साथ। एवं छठे जो हैं वो ऋतिक कुमार उम्र 20 वर्ष पिता दिलीप प्रसाद सिंह साकिन खनगांव थाना पंडौल जिला मधुबनी के हैं। और इस 6 में एक के पास से अवैध कट्टा और कार्टिज, और दूसरे के पास से कार्टिज और जो यूज किया गया था मोबाइल, और साथ से जो लूटी गई मोबाइल थी, मोबाइल और सिम, वो भी बरामद की गई है। कांड में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था उसमें से एक मोटरसाइकिल की रिकवरी हुई है। इन लोगों ने अपना अपराध एक्सेप्ट भी किया कि पार्टी एंजॉय करने के लिए जब पैसे की कमी पड़ रही थी तो ये रास्ते में घेर करके उन्होंने एक आदमी को घेरा और उसके बाद मोटरसाइकिल किया। इसका सारा का मास्टरमाइंड एक मुन्ना नाम का आदमी है, जो कि राजनगर का रहने वाला है, और उसकी भी अरेस्टिंग हो चुकी है। इसके अन्य साथियों की हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, क्योंकि नाम का खुलासा हो चुका है। और इस गिरफ्तारी से ये 11 लोगों की गैंग थी, ये सभी जमा हुए थे, जिसमें से अभी भी 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 5 की गिरफ्तारी बाकी है। और बाकी है, पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। इसी को लेकर के जब ये छिनतई हुई
और जब ये मामला हुआ, जब ये घटना घटित हुई, तो पुलिस ने एक एसआईटी की टीम गठित करी। फिर जाकर के ये भी मामला सामने आया कि कांड संख्या 85-23-7-2023 को जो हुआ था, जिसमें कि मोटरसाइकिल लूटने की कोशिश की गई थी, जिसमें मुन्ना, ऋतिक और शिवम था। इसमें भी इन लोगों को कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन ये काम भी इन लोगों ने ही किया था। ये पनपता हुआ नए और इस गिरफ्तारी से इससे एक कुछ दिन पहले 7 तारीख को भी एक दुकानदार जो कि इधर से क्रॉस कर रहे थे मेहत के पास, उनके पीछा करके भी 3 आदमी के द्वारा उनको पीछा किया गया था और उन पर फायरिंग की गई थी, जो कि बाह में टच होकर के निकल गया था। इसमें मुन्ना के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, उसमें भी इन लोग का इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें मुन्ना, ऋतिक और शिवम थे। इस 6 में मुन्ना और ऋतिक भी हैं, शिवम बचा हुआ है, उसकी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास करें। नए कम उम्र के बच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े शातिर भी नहीं है। जैसा कि एसटीपीओ से हम लोगों ने सवाल करा कि इनका पुराना कोई इतिहास रहा है, तो उसमें से एक का नाम आया कि वो लीकर वगैरह में कभी धराया था। बाकी सभी जो है वो नए हैं, इन लोगों ने कभी इस तरह का अपराध नहीं किया था, जैसा देखने से लग रहा है। हालांकि थानाओं को खंगाली जारी है। हम लोग इसको टटोल रहे हैं, फिलहाल नहीं मिला है, टीनेजर ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन यदि इसमें एक का आपराधिक इतिहास है जो कि लीकर के मामले में था, और उसके अलावा हम लोग और भी आसपास के थाने को टटोल रहे हैं कि जिसका भी आपराधिक इतिहास होगा उसको हम लोग लिखें। अजय और मुन्ना 2 आदमी का आपराधिक इतिहास है, अजय महतो और मुन्ना प्रसाद। जारी है। तो कहीं ना कहीं ये युवा पीढ़ी जो है, नौकरी नहीं मिलने से या पढ़ाई सही नहीं होने से या इनकी तालीम अच्छी नहीं होने से या फिर परवरिश अच्छी नहीं होने से आज का युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं बड़ी ही नए मुसीबतों में फंसते चले जा रहे हैं और नए क्राइम करके क्रिमिनल्स में अपना स्थापना करते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर के ये बहुत ही बड़ी चिंता की विषय है कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। इसमें जब गिरफ्तारी हुई है तो इसमें आपको बताया कि एक देसी पिस्टल कट्टा और 2 जिंदा कारतूस, साथ में एक लोडेड देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस है और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को भी, 4 स्क्रीन टच मोबाइल एवं 2 कीपैड मोबाइल, लूटे हुए मोबाइल का 1 सिम भी और लूटे हुए मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है और उसमें प्रयुक्त हुई जो है मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। और आपको बताएं कि और बाकी जो बचे हुए उस पर भी काम चल रही है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या मैंने ये सवाल भी किया कि क्या एक छोटी सी पार्टी के लिए पैसा कम होने पर जब ये सड़क पे लूट सकते हैं, तो कल होकर के इनको चांद पे ज़मीन खरीदने का मन होगा तो ये बैंक भी लूट सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही चिंता की विषय है। आने वाले वक्तों में इस तरह की गैंग से परेशानियां बढ़ सकती है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे गैंगों पर अंकुश लगाए और लगातार छापेमारी करके बाकी लोगों को भी गिरफ्तारी जल्दी करे और इन लोगों को भी इस रास्ते से कैसे सुधारा जाए, इस पर भी सरकार ध्यान दे, क्योंकि ये युवा हैं, अभी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, अभी नई इन चीज़ों में आए हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर भी मेहनत किया जाए ताकि हमारे युवा आगे चल के इस तरह की मामला नहीं करें। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ उद्भेदन हो चुका है। इसके बाद हमने ये भी पूछा उनसे कि बीच में एक पिकअप जो है वो लूट ली गई है, यही भैरवस्थान थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत। तो उन्होंने कहा इस पर भी काम चल रही है और हम एक पिकअप वाला लूट हुआ था, हम लोग उसके एक दिन के बाद 13-14 को घटना हुई है झंझारपुर में। मैं खुद पीओ टच किया हूँ, नरवार का मैटर है, वादी है, और आप लगातार हमारा काम देख रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ उस पर भी हमारा काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। इस गैंग इनका बड़ा है, जो इस केस में इन्वॉल्व में 11 लोग, हम लोग फिलहाल उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इन्हीं के संपर्क से हम लोग और भी यदि कुछ होंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई चल रही है। और हम भी पुलिस है, हमें भी थोड़ा मौका दीजिए, जल्द उस पर भी जो है वो आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो फिलहाल कैमरा पर्सन पंकज के साथ में जन न्यूज़ के लिए आप देख सकते हैं आज की युवा पीढ़ी कहां से कहां और क्या चीज़ कैसे कर रहे हैं, ये बड़ा ही चिंता की विषय है। तो हमें दे इजाज़त, मिलते हैं ऐसे खबरों के लिए। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले खबर में फिर से अगले के साथ, अगली स्टोरी के साथ। तो हमें दे इजाज़त, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।